निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू जो है इसे देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, पहली बात, ठीक है। हम इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। तीसरी बात, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जा सकता है। बात तो एक ही है इन सबकी, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्यूटर के संपूर्ण संचालन में, कंप्यूटर के संपूर्ण संचालन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब देखिए योगदान क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, उसे समझिए कि देखिए सीपीयू, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सीपीयू क्या होता है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग केंद्रीय संसाधन इकाई। केंद्रीय संसाधन इकाई क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? केंद्रीय संसाधन इकाई कहा जाता है। और देखिए इसके पार्ट होते हैं आपके, इसमें एक तो होता है आपका ALU और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों CU। अब हम बात करेंगे कि ALU क्या होता है। तो देखिए ALU होता है मेरे प्यारे बच्चों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बोले तो गणितीय व तार्किक इकाई। और एक होता है आपका CU, बोले तो कंट्रोल यूनिट, बोले तो नियंत्रण इकाई। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर, अगर मैं एक नई बात बताऊं तो पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है इसे? पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? आपका सीपीयू को कहा जाता है। किसको? पावर हाउस ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये संपूर्ण संचालन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और देखिए इसके अंदर दो युक्तियां काम करती हैं, एक तो ALU होता है और एक CU होता है। समझिएगा पूरी बातों को। और देखिए इनके साथ साथ मेमोरी का अटैचमेंट भी रहता है। किसका? मेमोरी का अटैचमेंट भी रहता है। और मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो मेमोरी दो प्रकार की होती है आपकी, एक्सटर्नल और इंटरनल मेमोरी। और देखिए एक स्थायी मेमोरी होती है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। तो फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, बहुत आनंद आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका CPU हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द करेक्ट आंसर। ओके।